गुरुजी, इस अंक में हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो भूख है, जो प्राकृतिक तौर पर हमें लगती है, पेट में खाना नहीं है तो भूख लगना स्वाभाविक होता है। भूख लगना ही बंद हो जाता है, भूख ही नहीं लगती, तो ऐसे में शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो भूख ना लगने की वजह से रोग होते हैं या भूख ना लगना ही खुद में एक रोग है? भूख न लगना हमारी अपनी लापरवाही अच्छा। है। जब हम कूड़ा कचरा पेट में भरते जाएंगे, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, तला हुआ खाना, तो ये सारी चीज़ें लीवर पे ऐसे बैठती हैं जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब ये चीज़ें लीवर पे बैठती हैं तो लीवर की जो पाचन शक्ति है कमज़ोर पड़ जाती है, फिर भूख कहाँ से लगेगी। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एक है कि मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, बिल्कुल नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ, जो दवाइयाँ देते हैं खुद तो दवाइयाँ बनाते नहीं, जिन कंपनियों से दवाइयाँ बन के आती है वहाँ पे उसका नुस्खा पूरा नहीं तो रोग कहाँ से कटेगा। रोग तो तभी कटेगा यदि दवाई का नुस्खा पूरा है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। और किसी को 15 दिन दवाई खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को डेढ़, किसी को 2, ज़्यादा 2-2.5 महीने दवाई खा के कितना पुराने से पुराना रोग समाप्त हो जाता है। अब 6 चीज़ों की जब शरीर में कमी पड़ती है तो भूख समाप्त हो जाती है। जी, कौन सी 6 चीजें? क्लोरीन, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, गंधक और मैग्नीशियम। अब इनका काम क्या है? क्लोरीन जो है अंदर जाके जितना भी आपका कूड़ा कचरा है इसके ऊपर वो जैसे पानी के अंदर मिट्टी डाले घुल जाती है, ऐसे घोलने का काम करती है। लोहा तत्व से जो हमारे रेड सेल हैं वो बढ़ते हैं। पोटासियम जो है ये अंदर जाके जैसे कोई बहुत गंदा बर्तन है उसमें नींबू का रस और रेता डाल के झोने से रगड़ते हैं, वो चमक जाता है, ऐसे अंदर से चमक पैदा करता है। सोडियम का काम है कि जो कचरा भरा हुआ अंदर उसको पिघला करके बाहर निकालना। गंध का काम है कि जैसे तेजाब डाल के जंग वाले लोहे को गर्म पानी में निकाल के बिल्कुल साफ करते, ऐसे साफ करना। और मैग्नीशियम का काम है कि जितना भी कूड़ा कचरा था उसको सारे को बाहर निकाल के अंदर से बिल्कुल शुद्ध करना। और ये सारी चीजें हैं मूली के अंदर। जिसकी भूख समाप्त होगी, मूली का रस 20-20 ग्राम हर घंटे बाद वो पीता रहे, परंतु गटागट नहीं पीना, जलन पैदा करेगा। मूली को धोया और मूली के पत्ते भी धोए, नरम पत्ते, जूस निकाल लिया, उसको हल्का सा गर्म कर लिया, उसमें शहद मिला दिया या सेला मिश्री या कुजा मिश्री मिला दी। अब उसको पीने में 20 ग्राम को भी आप 5 मिनट लगा दें, सिप सिप करके पिएंगे तो उसके पीने के बाद थोड़ी देर के लिए तो आपको यहाँ पे जलन सी महसूस होगी, उसके बाद बड़ा हल्कापन आएगा शरीर में। फिर आप 2 घंटे बाद फिर ले लें। अब जितना पहले आपको आराम मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा। यानी एक ही दिन में आपका जो कितना ही अच्छे से अच्छी चीज़ रखी है, मुंह मारने को मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको जो बिल्कुल सूखे करड़े चने रखे हुए हैं, कच्चे भी हैं, तो उनको चबाने को मन करेगा। ये इसकी विशेषता है।
और जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक मूली खाता है, उसके पत्ते साथ छिलनी नहीं मूली कभी भी, छिलके के साथ, तो उसके दांत तो मोतियों जैसे चमकते हैं, हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं, और उसको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। एक तो उसकी याददाश्त बड़ी तेज हो जाती है, और पाचन शक्ति तो इतनी तेज हो जाती है कि लक्कड़ पत्थर जो भी उसने खा लिया सबको हजम करेगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपकी भूख बढ़ गई, फिर इसको 1 या 2 बार लेना, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर आपको हर आदमी कहेगा भैया इसको मत बुलाओ, ये तो भस्मासुर है, इसको जितना मर्जी खिला दे इसका पेट नहीं भरता। ये मूली के अंदर के गुण है। भस्मासुर बनने से बचो। बाकी मूली खा के जो संसार में कोई रोग किस चीज से नहीं कट सकता, मूली से कटता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, इसमें जो एक कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सही होती हैं या गलत, कहते हैं कि भूख हो या ना हो, शरीर में भोजन यदि रहेगा तो शरीर में ऊर्जा रहेगी। तो इस बात को आप सही मानते हैं या गलत? मैं गलत मानता हूं जी। भूख टाइम की लगे, खाना टाइम का खाए, में रोग भी कोई नहीं है। अच्छा। और आपको भूख नहीं, आपने जबरदस्ती खाना खा लिया तो आपको खट्टी डकारें आएंगी, पेट अच्छा साफ नहीं होगा, शरीर में सुस्ती आएगी। परंतु यदि भूख अच्छी लग रही है, भूख के साथ खाना आप खा रहे हैं, खाने के साथ गर्म पानी, लहसुन प्याज का रस मिला के पी रहे हैं, मैं तो दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर में सांस, आपको किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी ना, आपको रोग होगा। सबसे बड़ी दवाई है लहसुन प्याज अदरक। इनमें भी सारी चीजें हैं, परंतु कम मात्रा में है। कम मात्रा में। और मूली में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे जल्दी असर भी होता है। हाँ जी।